कुल्फी, कुल्फी, हमारा, हमारा, कुल्फी कहाँ है? नहीं डैडा, मुझे नहीं पता। मेरी तो कल रात से उससे बात ही नहीं हुई। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ सिकंदर जी? कुल्फी नहीं है कमरे में जी। आप अपने घर में देखो ना, राजू मम्मी देखो ना, एक मिनट। अयो आगे किधर? कुल्फी, 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 वहां पे है कुल्फी। यहाँ देखा मचा। कुल्फी किधर भी नहीं दिख रही है जी। मैं बाहर देखता हूँ। हाँ। सिकंदर भाई, क्या हुआ? कुल्फी को देखा था नहीं? हाँ, बाहर थी अभी, मैंने देखा उसे। और बाहर कहाँ? वो हिम्मत ताई ने अनाज और बताशे की बोरियां मंगाई थी ना गुरदासपुर में दान करने के लिए, उसी के बगल में खड़ी थी। और अब तक तो वो चले गए। डाडा, क्या हुआ डाडा? अच्छा कुल्फी चली गई। हिम्मत आपा के साथ टैक्सी में बैठ के उसको करतारपुर जाना था, वो चली गई। और डाडा कैसे चले गए वो? बोरी में चिपके। वे और तेनू ड्राइवर किसने बनाया भाई है? गधे की तरह नहीं, घोड़े की तरह तेज चला गड्डी। और सब के सब मेरा इंतजार कर रहे हैं भी वहां पर। हम सब ने एक साथ गुरदासपुर पहुंचना है। फोन चुप हो रहा। फोन नहीं उठा रही यार। सच्चे पातशाह सतनाम वाहिगुरु जी है। देखो तो सही, कितने सालों के इंतजार के बाद जाके आज ये शुभ दिन आया है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे खुद ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे भी होगी हिम्मत आपा लापा पुराने। अरे सिकंदर भाई सुन तो लो, हिम्मत ताई ने गत्ता फैक्ट्री के पास वाले गुरुद्वारे तक की टैक्सी बुक कराई है। मुंबई से करतारपुर जाने वाले सारे लोग वहीं पे इकट्ठा होने वाले हैं। गत्ता फैक्ट्री के पास वाला गुरुद्वारा। हाँ, गत्ता फैक्ट्री के वहाँ वहाँ जाके कुल्फी को वापस लाना पड़ेगा। तुम्हारे अपना ध्यान रखने, बच्चे मैं भी आ रहा हूँ। सिकंदर भाई, वो लोग वहाँ पे सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेंगे, जल्दी जाओ। हाँ पुत्र जी, मैंने ना अपना सारा सामान लोड करवा लिया बस में। कुछ बोरियां भी हैं अनाज की, बताशों की, जो मैंने ना गुरदासपुर जाके दान करनी है। बेजी आ जाओ, चाय नाश्ता कर लो थोड़ा। हाँ जी वीर जी, चलो आ जाओ। उठा रही हिम्मत आपा। इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है कुल्फी बिना मुझे बताए? वो पाकिस्तान करतारपुर चली गई और मैं यहाँ पे अलोन। तो उसमें झोल क्या है? काई को इतनी लाल पीली हो रही है? हिम्मत अम्मा है ना कुल्फी का ध्यान रखने के लिए। दैट्स ओके जांगिया, लेकिन अगर कुल्फी नहीं होगी तो सारी क्लीनिंग एक्सेट्रा सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना। डाडा का ध्यान भी मुझे रखना पड़ेगा। आप
फिर लिस्ट चेक करना है भाई। एक मिनट भाई, लिस्ट चेक करना है इसमें। कुल्फी नाम कौन सा हिम्मत कौन नाम है? चेक कर। हाँ, कौन सी बस में? और साथ में जथे नाल जा रही है, साथ में मेरी बच्ची है कुल्फी। केड़ी बस है यार? देख जल्दी करना है यार वीरे। हाँ जी पाजी, ये हिम्मत कौर है। वो 2 बस छोड़ के तीसरी वाली बस में पीछे चढ़ी है। बस के ड्राइवर का नाम है अमृतपाल सिंह, आप वहाँ पूछ लेना जाके। कुल्फी सर जी क्या ढूंढ रहे तुसी? पाजी वो हिम्मत कौर जी बस में आपके साथ जाने वाली थी ना गुरदासपुर। अमृतपाल सिंह आप ही हैं, आपने जाने वाला था ना बस को। अमृतपाल? उसकी बस तो चली गई। पहली बस तो उसी की निकली है। गलत कर रहे हो आप तो गलत बस में जा गए। अरे अरे संभालो यार, पानी लाओ कोई। क्यों है पुत्र, बस को तो जाना ही था ना, फिर क्या हुआ? पानी दो पानी दो। लो पानी लो, पानी लो। पानी ठीक हो? उठो पानी उठो। लो बच्चों, हैं? लो एक एक समोसा खा लो। ले पुत्र तू भी ले। तूने खा लिया क्या मेरा समोसा? मैंने नहीं, तूने खाया है। चल चल झूठ मत बोल, झूठा तू। ओए बस करो, तुम दोनों लड़ाकू भी मानो है। ओए तुम दोनों को मैंने अभी अभी एक समोसा दिया था ना, तो दूसरे का समोसा किसने खाया ये बताओ मैंने। रब्बी साहब जी, मैंने नहीं खाया। तो फिर किसने खाया? और यहाँ तो हम 3 ही बैठे हुए हैं ना। बीजी कोई चूहा खा गया होगा। चूहा बस के अंदर? अच्छा है? ओए इस छोटे से समोसे को खाकर वो चूहा इतना ताकतवर भला कैसे हो गया कि ये सारी की सारी बोरी हिलने लगी? एक मिनट मैं देखती हूँ। चलो तुम लोग ना अगली वाली सीट पे जाके बैठो। किसने खा लिया तुम्हारा समोसा? है? और कुल्फी तू? चल बाहर निकल। और पहले मैंने ये दस, तू इस बोरी में कैसे पहुंच गई? ओ हिंगा पेंगा वाली दादी, मैं क्या जी प्लीज सबक करना मुझ पे। गुस्सा तो मैं ना करूं हैं, पर बोरी में छुप के चोरी चोरी तू मेरे पीछे पीछे चली आई यहाँ तक। ये तूने बड़ा बढ़िया काम किया। वो तो गलत बात की है। पर बाबा को बता कर आती, वो मैनू आने ही नहीं देते, इसलिए मैनू उन्हें चोरी चटा के आना पड़ा। क्योंकि मेरा गुरुद्वारे करतारपुर साहिब जाना बहुत जरूरी है। मैनू प्लीज अपने साथ करतारपुर साहिब आने दो हिंगा पेंगा वाली दादी जी। मैनू मेरे सवालों का जवाब चाहिए। देख बच्चे, तेरी भावना को बहुत चंगी तरह से समझती, लेकिन तेरा ये तरीका बिल्कुल गलत है। पता है तेनू सिकंदर कितना घबराया होगा, कितना परेशान होगा वो। मैं हुने सिकंदर को फोन करके बताती हूँ कि फिक्र ना करे, कुल्फी बिल्कुल ठीक ठाक है। हाय रब्बा, और देखो तो सही कितनी मिस्ड कॉल है, देखो कितना घबराया हुआ है सिकंदर। हमारे पे उठाने से रोक लिया तो
कुल्फी कुल्फी की फिक्र मत कर, घबरा मत सिकंदर। कुल्फी बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे सामने रखी हुई है। ओए मैनू नहीं पता रब दी सौ कुल्फी कैसे ओए बोरी विच छिप के चोरी चोरी मेरे पीछे पीछे चली आई। क्या जिद है इसकी? आप कहाँ पहुंचो, मैं लेने आ जाता हूँ उसको, मैं वापस लेने आ जाता हूँ। आप सिकंदर वैसे गल तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ भाई अभी तो हम बहुत दूर पहुँच गए हैं, तो ऐसा करना अब तो बच्चे को जाने दे। ओ मैं भी तो साथ हूँ ना ध्यान रखने के लिए हैं। बच्ची का वैसे ही इतना मन है जाने के लिए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए, अब तो उसे मत रोक। अच्छा हिम्मत, आप एक बड़ी बात कराओ ना उससे। हाँ हाँ मैं बात कराती हूँ, बात तो मैं कराती हूँ। ले कुल्फी बात कर अपने बाबा से। नहीं जी, वो जो भी ताकि खाते की पापा बनू। सिकंदर पुत्र बच्ची ना घबरा रही है, डर रही है कि तू ना उसे बहुत जोर से डांटेगा। नहीं डांटूंगा, एक बार बात कराओ ना। ले बोले ना तेरा बाबा कि नहीं डांटेगा। नहीं होएगा मैं वाली दादी जी, पापा चोर चिटा रहे आपको, अब चुरा दो, वो बनू नहीं डांटेगी। अच्छा एक सिकंदर पुत्र वो कह रही है पहले वादा करो कि आप ना उसे डांटोगे नहीं। कर दिया, वादा कर दिया, नहीं डांटूंगा। बात करा दो ना एक बार प्लीज। हाँ हाँ एक मिनट अभी कराते हैं। ले फट, लो जी गल करो। हाँ फट। पापा बच्चे मेरी परी वापस आ जा बच्चे मेरे पास। पापा मैं तो करता हूँ, पापा के पास वापस आ जा। सबसे बड़े पापा से मिलने जा रही हूँ ना पापा, फिर आप क्यों मैनू रोक रहे हो? क्योंकि मैनू डर लग रहा है मेरी परी कि अपनी आखिरी सांस मैनू तेरे पीछे से ना मिली पड़ जाए। सब्जी से मिलने जाना कोई गलत थोड़ी ना है पापा, मैनू बताओ ना आप क्यों रोक रहे हो मैनू, क्यों? मैनू जाने दो पापा, आपने वादा किया है ना, अब मैनू नहीं डांटोगे। मैं भी वादा कर रही हूँ, फटाक से वापस आ जाना है मैंने अपने बाबा के पास। चंगा जा। मैंने फोन करते रही हो थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन थैंक यू बाबा, आपको तो पता है ना मैं कितना सारा प्यार करती हूँ आपसे, फिर भी बता देती हूँ। अपना ध्यान रखें। आप भी। अब रखो। अब आप मान गए हो कपड़ा वाली शादी, मैं चल रही हूँ आपके साथ करतारपुर। कितना प्यार करते हैं तेरे बाबा है, और तू भी तो कितना प्यार करती है ना। हाँ जब निम्मी ये दुनिया छोड़ के गई थी तब भी कुल्फी माता रानी के मंदिर ही गई थी, माता रानी से मिलने, उनसे प्रार्थना करने अपनी माँ की जिंदगी के लिए। और जब लौटी तो उसकी माँ ने छड़ के जा चुकी थी। इस बार भी वो रब जी के पास गई है, फिर से वो मत करना, समझे? अगर उसके वापस आने से पहले मैंने दुनिया छोड़ दी
गलत हो जाएगा। गलत करना है ना मेरे नाल कर। तेरी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़। मेरी बच्ची के साथ गलत करने की सोचो भी मत। उसके भरोसे और विश्वास के साथ दगा मत करना जी। अगर उसके वापस आने से पहले मैंने कुछ हो गया तो मैंने ना ऊपर आके तेरे घर में घुस के तेरे से जंग कर लेनी है, बता रहा हूं मैं दोबारा उसका दिल टूटने नहीं दे सकता हूं जी। मैंने जिंदा रहना है, मैंने जिंदा रहना है जी। कुल्फी, बच्चे, अब तो तेरे बाबा ने इजाजत दे दी है ना, तो फिर क्यों मुंह लटकाया हुआ है? क्यों रो रही है? पापा ने जब मैंने जाने देने के लिए हाँ कहा तो चंगा लगा जी मैनू। पर अब मैनू लग रहा है पापा उनके पास ठीक नहीं लग रही थी मैनू। मतलब? वो जब तबीयत चंगी नहीं होती, आवाज कैसी अजीब सी हो जाती है ना, ऐसी लग रही थी मैनू बाबा की आवाज फोन पे। दिल जी को थोड़ी घबराहट हो रही है दादी। ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी अब तो हम बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब चंगा ही चंगा होना है। हाँ, और मेरे ख्याल से ना तेरे जाने की बात जब चली ना तो सिकंदर थोड़ा घबरा गया होगा, और 4-5 दिन के बाद तो तूने अपने बाबा के पास लौट ही आना है ना, तो फिर घबराने की क्या बात है? फिक्र मत कर, सब ठीक रहेगा। तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं है सिकंदर, तुम और स्ट्रेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकते सिकंदर, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली, अपने बच्चों से अपनी बीमारी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे बताऊं मैं दक्षिणा, वो कुल्फी यहाँ है भी नहीं, और करूं तो कैसे? कुछ बात करता, पर वो समझाया था मैंने उसको कि मेरे साथ रह, मैंने छड़ के मत जा, फिर भी चली गई। तुम टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो कुल्फी के आने तक सब ठीक रहेगा। भगवान चाहे या ना चाहे, कुल्फी के लौटने तक मैंने दुनिया छोड़ के जाना ही। तब तक एटलीस्ट मायरा को बता दो, उसे भी जानना जरूरी है ना। ये एक दवाई है इमरजेंसी के लिए, इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा। अगर अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो बस यही है तुम्हारे लिए। ये लो। मैनू ये तो पता है गुरुद्वारा करतारपुर साहिब सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, पर कैसे मिलते हैं जवाब दादी? हुक्मनामा लेके। हुक्मनामा वो क्या होता है जी? देख पुत्र, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर एक सिख के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो उनसे बात करती है। जब मन में कोई भी सवाल हो ना तो गुरुद्वारे जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने अरदास करनी होती है, और अरदास के दौरान मने मन उस सवाल को पूछ लिया जाता है, और फिर अरदास के अंत में ये कहते हैं, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द मिले। और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ना कोई भी पन्ना बिना देखे खोल लिया जाता है, और उल्टे हाथ का जो पन्ना होता है ना, उसका जो पहला शब्द होता है उसे कहते हैं हुक्मनामा, जिसमें हमारे सवालों के जवाब होते हैं। हाँ जी,
बहुत ही चंगी गल है जी। मैंने फटाफट गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंच के हुक्मनामा लेना है। मेरा बच्चा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।